जैसे कि एग्जांपल ले ले तो फर्स्ट में ह्यूमन ने एक टायर बनाया, लकड़ी का टायर बनाया। तो उससे एक पहिए का वाहन बनाया, फर्स्ट जनरेशन हुई। फिर उससे एक साइकिल बनाई गई, सेकंड। फिर बाइक हो बनी, वो थर्ड। ऐसे ऐसे जैसे अलग विकास होता है, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक अलग बन जाती है। कंप्यूटर की फील्ड में, जैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, फर्स्ट में हार्डवेयर था, उस वो बहुत बड़ा था तो उसे छोटा कर दिया गया। फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, और एकदम माइक्रो हो गया। जैसे कि पहले बहुत महंगे हुए करते थे कंप्यूटर, धीरे धीरे उसे सस्ते बनाए गए, पहले से ज़्यादा फास्ट बनाए गए, पहले से ज़्यादा पोर्टेबल बनाए गए, रिलायबल बनाए गए। तो वही कंप्यूटर की जनरेशन्स है। कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स है। इन जनरेशन में हमें बताया गया है कि कंप्यूटर में कैसे कैसे विकास हुए, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, और कैसे ये बदल कर और ज़्यादा विकसित होती गई। फर्स्ट जनरेशन है 1942 से 1955। जो ये टाइम पीरियड है वो हर जगह अलग अलग देखने मिलता है। 1942 से 1955 को फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े होते थे, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, इसलिए उनके लिए एसी की रिक्वायर्ड होती थी, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और बहुत पोर्टेबल होते थे, कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता था उन्हें। और फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए पंच कार्ड यूज़ होते थे। पंच कार्ड हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई है। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज़ होता था, और उसमें फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, और मैं किसी और से बात करता हूँ, वो सिर्फ फ्रेंच बोलता है, उसे हिंदी समझ में नहीं आती, ना ही वो इंग्लिश समझता है, वो ओनली फॉर फ्रेंच समझता है। तो मैं उससे कम्युनिकेट कैसे करूँगा, वो मुझसे कम्युनिकेट कैसे करेगा, हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रांसलेटर को लाऊंगा जो हिंदी और फ्रेंच दोनों जानता हो। तो मेरी जो बात होगी वो उसे फ्रेंच में ट्रांसलेट करके बताएगा, और उसकी जो बात होगी वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा। ऐसे ही मशीन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में। मशीन लैंग्वेज होती है जो ज़ीरोज़ और वन के फॉर्म में होती है, मतलब फ्लो ऑफ एंड ऑन। तो क्या है, मशीन लैंग्वेज होती है वो हर सीपीयू की अलग होती है। जैसे कि मेरे सीपीयू की मशीन लैंग्वेज है, तो उसे मैंने अंडरस्टैंड कर भी लिया, तो जैसे ही मैं डिवाइस चेंज करूँगा तो मुझे वापस से वो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, और वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। एक ज़ीरोस और वन में मिस्टेक हो गई तो उसमें प्रोग्राम में बग ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। मतलब ये समझ लो कि मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस मशीन लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर होता है, वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है, और हमारी लैंग्वेज को वो ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है। जैसे कि मैंने बोला 1+1 कर दो, तो ट्रांसलेटर है वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसे कंप्यूटर को बताएगा, और 1+1 करके 2 हो जाएगा, वो मुझे ट्रांसलेट करके हाई लेवल लैंग्वेज में बताएगा। जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो हाई लैंग्वेज होती है। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज थी, जिसमें कुछ ज़ीरोज़ और वन के जो कोड थे उसे
छोटे से कोड में डिफाइन कर दिया गया था। जैसे कि मुझे ऐड करना है तो ऐड करके मैं 1+1 कर दूँ तो वो 2 हो जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था। सेकंड थिंग, जो डिवाइस होते थे वो बहुत साइज़ में बड़े होते थे, मैंने बता दिया, बहुत हीट कंज्यूम करते थे और रिलायबल नहीं होते थे। उसके कुछ एग्जाम्पल है यूनिएक, एडवेक, एडसेक, IBM 701। सेकंड जनरेशन है 1955 से 1964, जिसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर को 1947 में इन्वेंटेड किया गया था। जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो आज का जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, मतलब 1 से 10 मिलियन माइक्रो प्रोसेसर चिप मिलाए तब एक ट्रांजिस्टर बनता है। वो वैक्यूम ट्यूब के लिहाज से थोड़ा कम साइज़ में हो गया था और वो उससे थोड़ा फास्ट और छोटा था। फर्स्ट जनरेशन से जो सेकंड जनरेशन है उसमें कंप्यूटर थोड़े फास्ट, थोड़े रिलायबल, स्मॉल और इजी टू यूज़ हुए थे। ज़्यादा नहीं हुए थे पर फर्स्ट जनरेशन के से थोड़े से। अभी भी इसमें पंच कार्ड यूज़ होते थे और अब इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। ये क्या है वो आगे की टॉपिक में हम बात करेंगे। पहले फर्स्ट जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती थी, अब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। फर्स्ट जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज कौन कौन सी थी? कोबॉन और फोर्ट्रान। सेकंड जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल है कंप्यूटर्स के: हनीवेल 400, IBM 7030, यूनिएक, लार्क। एक तो याद रखने। थर्ड जनरेशन जो कि 1964 से 1975 तक थी, जिसमें अब ट्रांजिस्टर की जगह IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा, जिसे सिलिकॉन चिप सेमीकंडक्टर से बनाया गया था। वो उससे ज़्यादा छोटे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर से ज़्यादा छोटे और फास्ट थे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेमोरी थी, स्टोरेज कैपेसिटी थी, वो बढ़ाई गई और वो ज़्यादा फास्ट, स्मॉल, रिलायबल, इजी टू यूज़ और साइंटिफिक और कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किए गए जाने लगे। एग्जाम्पल देखें तो IBM 360, 370, PDP-8, PDP-11 एक्सेट्रा। अब फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1975 से 1989 था, जिसमें ICs विद VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लार्ज कैपेसिटी की सेकेंडरी स्टोरेज के लिए सुपर कंप्यूटर, मल्टी प्रोसेसिंग और नेटवर्क का इन्वेंशन हुआ, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा, मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ होने लगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी और ये अफोर्डेबल, रिलायबल, स्मॉल, इजी और मोर पावरफुल बन गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन से एक सबसे अलग हो गया। फोर्थ जनरेशन में मोर पावरफुल एंड रिलायबल बन गया, जो